चलिए शुरुआत आपसे करते हुए सैयद जफर इस्लाम साहब, विपक्षी दल कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी एक आपदा है और यहां पर योगी मॉडल लागू नहीं होगा। क्या है इस पर जवाब आपका? और क्या है योगी मॉडल जिसको लेकर बोम्मई सरकार कह रही है कि जरूरत पड़ी तो उसको कर्नाटका में लागू किया जाएगा? देखिए, योगी मॉडल के बारे में हर लोग को पता हो गया है कि क्या है योगी मॉडल। आपने उत्तर प्रदेश, बेसिकली जो उनका कहने का मतलब था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा था सालों साल तक, लेकिन जब से योगी जी आए हैं वो गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है। वहां पर एक आम नागरिक को हर वो सहूलियत अवेलेबल है और आराम से जिंदगी और खुले आसमान में सांस ले सकता है जो पहले नहीं सकता था। अब जो जिस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज करते थे, उस पर पूरे तौर से जो है नकेल कस दी गई है। और अगर कोई इस पर बावजूद कुछ करता है तो फिर आप देखिए उनके घर और जो उनके और बाकी चीजें एसेट्स को कर्नाटका में तो आप ही की सरकार है या उसको भी तोड़ वहां पर आप अपने ही कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। तो मैं ये बताना वहां पर आपके ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आम जनता को कैसे भरोसा देंगे फिर आप, जब आपके अपने ही कार्यकर्ता अपनी सरकार के खिलाफ बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि बगावत, कोई बगावत नहीं है। सिर्फ इतना है कि लोगों में रोष होता है, जब किसी की मौत होती है तो रोष होता है, दिन दहाड़े जब मौत होती है तो रोष होता है, और उस रोष का इजहार कर रहे हैं। हमारी सरकार बिल्कुल सख्ती से निपट रही है और सख्ती से निपटेगी। और इसीलिए आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि चाहे यूपी का मॉडल हो, चाहे कर्नाटक का मॉडल हो, सख्त मॉडल होगा, ताकि इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स और इस तरह से चरमपंथी वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ सख्ती से निपट पाए। अभय दुबे जी, बीजेपी बार बार याद दिला रही है आपराधिक तत्वों पर किस तरह से यूपी में अंकुश लगाया है योगी सरकार ने, और वही योगी मॉडल अब कर्नाटका में भी लागू होगा। ये बात तो सच है कि मजहबी कट्टरपंथ अगर बढ़ेगा तो उस कट्टरता को रोकने के लिए सख्त कदम अख्तियार करने होंगे। क्या आपको भी लग रहा है कि वक्त आ गया है कड़ी कार्रवाई का? चित्रा त्रिपाठी जी, बहुत दुख के साथ, बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ बात करनी पड़ती है कि चित्रा त्रिपाठी जैसी जागरूक पत्रकार आज से नहीं, उनका चैनल आज से नहीं, 2016 से, चाहे वो रुद्रेश की हत्या आरएसएस कार्यकर्ता की गई हो, जिसमें बताया था आपके चैनल ने कि पीएफआई का हाथ है, चाहे 2017 में मदीवाल की हत्या की हो आरएसएस कार्यकर्ता की, या 2017 में केरल में आपने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एनआईए ने बताया कि लव जिहाद के मामले में पीएफआई का हाथ है, वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। कर्नाटका में अब तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी काम करने लगा है। दिल्ली के दंगे हो, हाथरस के दंगे हो, कानपुर के दंगे हो, सीए एनआरसी हो, हाथरस तक में वो हमारी दलित बिटिया को की जब प्रताड़ना हुई तब भी ये कहा गया कि पीएफआई का हाथ है। सिर्फ 5 प्रमाण रखता हूं कि कैसे मोदी, शाह और योगी मॉडल इस देश में फेल हो गया। 1 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के डीजीपी रिकॉर्ड पर कहते हैं, जिसको आज तक रिपोर्ट करता है ओपी सिंह साहब, वो कहते हैं कि हमने केंद्र सरकार को पीएफआई और एसडीपीआई के प्रमाण सहित प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भेजा है 2019 में। 2020 अगस्त, 9 महीने बाद कर्नाटका के राज्य के सांसद पूछते हैं तेजस्वी सूर्या जी, वेदर द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग बैन ऑन पॉलिटिकल आउटफिट लाइक एसडीपीआई, पीएफआई। सरकार क्या जवाब देती है कि कोई भी इस प्रकार की गतिविधि में शामिल संगठन होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। 2021 अप्रैल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि केंद्र की सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई केंद्र सरकार में प्रचलित है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब आप देखिए 18 अप्रैल 2022, अभी 3 महीने पहले गृह मंत्रालय अमित शाह साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेज दैट द मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट अ मीटिंग ऑन बैनिंग पीएफआई इज इनएक्यूरेट। वो कहते हैं कि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं, इस प्रकार की हम कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों तक देश की आंखों में धूल झोंकेंगे?